हाँ जी बच्चों, ले आए हम आपके लिए एक और सीरीज जिसमें हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। वो भी कौन से पेपर का? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। आइए मेरे बच्चे देखते हैं कि आज का पेपर कैसा गया बच्चों का, बच्चों के क्या फीडबैक्स हैं, बच्चों ने क्या बोला, उसके बारे में चलिए करते हैं स्टार्ट। वैसे पेपर मॉडरेट आया है, ज्यादा टफ भी नहीं है, ज्यादा सिंपल भी नहीं है, बट ओबियस यार कंपनी लॉ का पेपर सिंपल तो ना आ सकता है, तो अच्छा पेपर आया। जो लेवल होना चाहिए वही लेवल का पेपर आया है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूं कि हम लोगों ने जो लास्ट एलएमआर लिया था क्या उसमें से आया कि नहीं आया, हमने जो आईएमपी बताए थे उनमें से आए कि नहीं आए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे बच्चे ड्राफ्टिंग करके जाना, और 6 टॉपिक दिए थे मैंने ड्राफ्टिंग के। सुनना मेरे बच्चे, 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक एग्जाम में आए, और बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे कि इसमें से ड्राफ्टिंग एग्जाम में 25 नंबर की आई है मेरे बच्चे। 5 नंबर का रिजोल्यूशन आया, 5 नंबर का ऑडिट कमेटी का नोटिस आया मेरे बच्चे, फिर एजीएम का भी ईजीएम का भी नोटिस आया मेरे बच्चे, और मिनट्स भी बनाने के लिए हमारे एग्जाम में आया। तो 25 नंबर तो हमारे यहां पे कवर हो गए मेरे बच्चे। फिर मैंने आपको बताया था कि बच्चों सबसे पहले जब पढ़ने बैठो ये 7 चैप्टर सबसे पहले करना। देखते हैं ये 7 चैप्टर कितने नंबर के आए। शेयर कैपिटल 8 नंबर का आया, डेट इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट 3 नंबर का आया मेरे बच्चे, और डिविडेंड 8 नंबर का, अकाउंट्स एंड ऑडिट 16 नंबर का आया मेरे बच्चे, जनरल मीटिंग 18 मार्क्स, और डायरेक्टर 15 नंबर जिसमें सब कुछ रिजोल्यूशन भी आ गया, और 7 नंबर मेरे बच्चे केएमपी से है। देखते कितने नंबर हुए, तो ये हमारे नंबर हो गए 19 और 6 35 45 48 63 अप्रॉक्स 70 नंबर मेरे बच्चे। 140 का पेपर आता है मेरे बच्चे, 70 नंबर तो आपको परोस के दे दिए थे मैंने। 7 चैप्टर 70 नंबर मेरे बच्चे, हमारा पासिंग तो यही निकल गया मेरे बच्चे। अगर हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से करे ना तो डेफिनेटली, हाँ क्वेश्चन पेपर थोड़ा ट्रिकी था, कहीं कहीं पे पेपर थोड़ा ट्रिकी था मेरे बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है सबका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस टेक्निक के साथ फॉलो किया। ठीक है, तो देखो हमारा जो पेपर है आज का, उसमें कहां कहां से कितने कितने नंबर के और कैसे कैसे क्वेश्चन आए, आइए डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसको बच्चा नॉर्मली करता है मेरे बच्चे, बिल्कुल नॉर्मली लेता है, उसमें से भी 13 नंबर का पूछ लिया मेरे बच्चे। क्या क्या पूछा? सी फेस, ये तो नया अमेंडमेंट आया था, पिछली बार भी आया था, अभी फिर आया था, तो अमेंडमेंट की शीट में था इंस्टीट्यूट की, तो ये आया था। कॉर्पोरेट व्हील का क्वेश्चन आया, और इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया, जिसका क्वेश्चन नंबर 2B 3C और 4A का सेकंड नंबर पॉइंट था। चैप्टर नंबर 2, हालांकि जो ये क्वेश्चन आया ना, ये एसबीआईएल का क्वेश्चन है कि कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये तो एसबीआईएल का क्वेश्चन यहां पे आ गया। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सब लिखा हुआ है, तो भैया उसके अकॉर्डिंग ही हमको आंसर देना था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तो ये 5 नंबर का आया। चैप्टर नंबर 3 में जरा सा कि एओए में ऑल्ट्रेशन कैसे होती है, 3 नंबर का क्वेश्चन, पहले कंपलसरी क्वेश्चन का ई वाला पॉइंट। शेयर कैपिटल में से भी ज्यादा नंबर नहीं पूछे गए, ट्रांसमिशन और डिस्टिंक्टिव नंबर के बारे में पूछा 8 नंबर। मेंबर में से 6 नंबर के क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 91 क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर जो 45 दिन के लिए बंद करते हैं, और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ओनर से रिलेटेड। डेट इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट, मैंने कहा भी आपको डिबेंचर में से न के बराबर ही आता है, डिपॉजिट में से भी सिंपल क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। चार्ज में से भी एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का, कंसीक्वेंसेस एंड ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। और डिविडेंड में से क्वेश्चन आए मेरे बच्चे कि एक तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नहीं दिया हो तो क्या पनिशमेंट है, और एक वो 127 के जो एक्सेप्शंस थे उनमें से क्वेश्चन आ गया कि वो लीगल केस चलता है, डिस्प्यूट चलता है तो क्या होगा। अकाउंट्स ऑडिट में से भर के दिया 16 नंबर, तो इसमें से तो बेटा एक तो 139 अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 143 में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया, 144 की जो आपकी कंपनी का ऑडिटर है वो कोई दूसरे काम
नहीं कर सकता। और XBRL फाइलिंग भी पूछ ली मेरे बच्चे। XBRL फाइलिंग 137 रूल्स के साथ अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में से सिर्फ 5 नंबर, ज्यादा नहीं आया इस बार, वो भी सिंपल 239 240 जो पिछली बार ही आया था। डोरमेंट कंपनी के कंप्लायंसेस पूछे और इंस्पेक्शन तो हमारा चैप्टर ही हट गया है। जनरल मीटिंग में से 18 मार्क्स का पूछा, इसमें ड्राफ्टिंग भी शामिल है ना। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, EGM, पोस्टल बैलेट का एक डिस्कशन दिया था, वो अंडरटेकिंग बेचने का कि वो पोस्टल बैलेट से हो सकता है कि नहीं हो सकता, और वर्चुअल मीटिंग के बारे में पूछ लिया। डायरेक्टर में से भी 15 नंबर का पूछ लिया, जिसमें एक रेजोल्यूशन था। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर सबको पता होगा, है ना, लिस्टेड वाला, ठीक है। और डायरेक्टर को अपॉइंट करने के बारे में रेजोल्यूशन था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ही। बोर्ड कंपोजिशन में रिलेटेड पार्टी और ऑडिट कमेटी का नोटिस कैसे भेजते हैं, कैसे बनता है, वो पूछ लिया। और बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बनवा दिए। बोर्ड मीटिंग में से कुछ नहीं आया, सिर्फ मिनट्स बनवा लिए। CSR में से भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार, तो बहुत बढ़िया। एनुअल रिपोर्ट में से सिंपल कि सेक्शन नंबर 92 के बेसिस पे एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल करते हैं, 60 डेज में, सिंपल क्वेश्चन आया था। KMP में से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल पर्संस को और अदर डायरेक्टर्स को कितना देते हैं, ऐसे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे जो 7 नंबर का था। तो ये तो था हमारा पेपर का एनालिसिस मेरे बच्चे। पेपर अच्छा था, जो पढ़ के गया होगा उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर गया होगा। ज्यादा डरना नहीं है, ज्यादा डिस्कशन किसी से नहीं करना है, पेपर बहुत बढ़िया गया है सबका, ये मानो, और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। मुझे पता है SBIL का पेपर फोड़ के आओगे तुम लोग, बिल्कुल शानदार करके आओगे, बिल्कुल काम रहना है, और जैसी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वैसे ही पेपर करना है। ऐसे ही वीडियो के लिए हम लोगों को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।